हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85, जो कि आपकी डेट 12 फरवरी की है। जैव प्रक्रम श्वसन क्या होता है भाई? हम जो सांस लेते हैं वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें सांस लेना और कोशिकीय श्वसन शामिल है, यानी कि कोशिकीय जो हमारी कोशिका होती हैं सांस लेती हैं और सांस लेना। अब वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। और अंतिम उत्पाद लास्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर जल बनता है। ग्लूकोज का पूर्ण पचयन होता है, ग्लूकोज पच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनती है। अवायवीय का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिका में ये होता है। अंतिम उत्पाद लास्ट में क्या बनता है? अल्कोहल बनता है और लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा ये सब निकलती हैं। ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में पायरेट और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये जो आपका ग्लूकोज है, ये क्या है? आपका ग्लूकोज पायरेट में चेंज होता है और ऊर्जा साथ में रिलीज होती है। ठीक है, तो अब जो पायरेट है वो भी फिर बाद में चेंज होता है। वो किस में चेंज होता है? पायरेट जो है, तो जो आपका पायरेट है, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा बनाता है। और ईस्ट में ऑक्सीजन ना होने पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। पायरेट ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन कम होती है मांसपेशियों में, तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बनता है लैक्टिक अम्ल। पौधों में श्वसन पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। ठीक है, तो जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उनसे करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल श्वसन अंग है, यानी कि पौधे किसमें सांस लेते हैं? पत्तियों में और लेंटिसेल से। ठीक है, स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, जो स्थल पे रहते हैं, यानी कि हम भी तो हम जहाँ रहते हैं स्थल पे रहते हैं, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? हाँ, वायुमंडल से लेते हैं। परंतु जलीय जंतु जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं भाई? वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो जल में घुल जाती है, विलय मतलब जल में घुली ऑक्सीजन को वो लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा में अधिक होती है। ठीक है, ऑब्वियसली वायुमंडल में ज़्यादा है, जल में कम होती है। अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो जो जल में रहते हैं उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन मतलब कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है और कारण भी दे रखा है, आपको बताना है कि वो दोनों ठीक है या फिर उसकी सही से व्याख्या कर रखी है या नहीं कर रखी है। अभिकथन क्या है? स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या दे रखा है? गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों से होता है, ये भी सही है। ये दिया तो सही है पर इसकी व्याख्या अच्छे से नहीं की हुई है, तो हम इसमें आंसर करेंगे बी। ए और बी आर दोनों सही हैं, पर आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पायरेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? तो यहाँ से आप, ये आपका ग्लूकोज से पूछा गया है, तो आप यहाँ से लिखेंगे, इस लाइन से पूरा यहाँ तक लिखेंगे। ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा कि पहले ग्लूकोज से पायरेट में चेंज होता है, फिर ये अलग अलग तीनों उसमें चेंज हो जाता है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? भाई क्यों उन्हें लाभ होता है? तो आप यहाँ से लिखेंगे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं में तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा फिफ्थ का आंसर। ठीक है, तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।